हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। आज का वीडियो है वो काफी हेल्पफुल रहने वाला है और ये उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जो 8 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देने जा रहा है। ओके, तो उन सभी स्टूडेंट को ये वीडियो विदाउट स्किप कंप्लीट देखना है। इसमें मैं बात करने वाला हूं उन 5 तरीकों के बारे में जिससे आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा बना सकते हो, अपने स्कोर में इंप्रूव कर सकते हो। तो ये 5 तरीके आप अच्छे से सुन के जाइए विदाउट स्किप। ओके, आप मैं 100% की श्योरिटी देता हूं, बिल्कुल आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा आपके स्कोर में। ओके, तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। बाकी आपने सभी स्टूडेंट ने मेरे यूट्यूब पे काफी वीडियो देखा होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं ताकि आप अपने ड्रीम्स तक अच्छे से इजी वे में पहुंच पाए, ताकि आपका सपना है वही हमारा सपना होता है टीचरों का। ओके, तो आपकी सफलता हमारी सफलता के इक्वल होती है। तो सभी स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिले। सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेके, चाहे मिलिट्री स्कूल का एनी कोई अपडेट होगा उसको लेके, आरआईएमसी के अपडेट को लेके, तो मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूं और हर एक पॉइंट को अपडेट करने की कोशिश करता हूं। तो आप हमारे यूट्यूब पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन रखिए। तो चलिए, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं क्योंकि आपका टाइम है अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 8 दिसंबर 2024 का पेपर देने जा रहे हैं, उनको बरमोस एकेडमी और बरमोस एकेडमी की परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपकी मेहनत है वो आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आपका ड्रीम्स है। ओके, तो आपको बिल्कुल सबसे पहले यही बोलूंगा कि जो बच्चों ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन की है, चाहे वो एकेडमी में रह के, चाहे घर पे रह के, चाहे उसने कम की है ज्यादा की है, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो अभी उसको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि आपका सिलेक्शन हो। ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपकी मेहनत पर आपको सेटिस्फाई होना है। ओके, अब आपने जितने समय अनुसार आपने मेहनत की है उस पर फुल्ली सेटिस्फाई होना है कि मैंने जितना किया है वो बहुत अच्छा किया है, मैं उसमें क्वालिफाई, मैं अपने सिलेक्शन ले लूंगा। ओके, सबसे पहले ऐसा चिंतित वर्ड नहीं लेके आना है माइंड के अंदर कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ नहीं जानता। ओके, ये वर्ड है वो गलत है, क्योंकि साल भर मेहनत की है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। वो आपकी मेमोरी में स्टोरेज है, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो आपको 100% उसका आंसर आएगा। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप अपनी तरफ से फ्री शांतिपूर्वक उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, वही आपका सबसे बड़ा सिलेक्शन होता है। क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम में आके प्रेशर को वर्ड लेके काफी चिंतित हो जाते हैं। प्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, एज इट जो आप इंस्टीट्यूट में पेपर दे रहे हो, घर पे पेपर दे रहे हो, वैसे ही पेपर वहां देके आना है। एज इट जगह चेंज हो रही है तो आपको ऐसा नहीं है कि साल भर की मेहनत उस जगह चेंजेस के कारण आप कंफ्यूजन हो जाए। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा, आपको शांतिपूर्वक एग्जाम हॉल में जाना है, शांतिपूर्वक पेपर को अच्छे से देखना है, समझना है, इसके आफ्टर आंसर देना है। ओके, तो ये चीज आप क्लियर माइंड में सेट कर लीजिए, आपको चिंता नहीं करना है। जैसा होगा, आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कर्म और पूजा हमेशा उस बच्चे के लिए काम करती है जो मेहनत करके गया है। ओके, दोनों ही दुआएं ऐसी है जो दोनों ही उस मेहनत वाले बच्चे के लिए काम करेगी। ओके, तो अपने भगवान का नाम लेके, सरस्वती का माँ का नाम लेके अच्छा से आप अपने पेपर को देके आइए। ओके, अब पेपर में जाने के बाद जब आपको पेपर मिलता है तो आप सबसे पहले हर एक चीज के लिए आपको टाइम मिलता है। ओमार के लिए अलग से टाइम मिलता है, उसको फिल करने के लिए, उसकी डिटेल्स को, एंड इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए भी अलग से टाइम दिया जाता है। तो आपको जब पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन आएंगे। ओके, वो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है। क्यों? क्योंकि इस बार जो एजेंसी एग्जाम ले रही है उस एजेंसी का कोई रूल रेगुलेशन चेंज होगा तो वो हमारे उस पेपर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा। तो केयरफुली इंस्ट्रक्शन रीड ऑन पेपर। ओके, जो पेपर के ऊपर दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली रीड करना है। एंड इस बार जो एग्जाम, जो पेपर लग रहा है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। इंग्लिश हर साल हमारा एक क्वालिफाई नेचर का होता है और इस साल भी हमारा क्वालिफाई नेचर का ही होगा, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन ना तो हमको कहीं फॉर्म के माध्यम से मिला है ना प्रोस्पेक्टर के माध्यम से मिला है। तो ध्यान दे इस चीज का विशेष तौर पे कि इंग्लिश का भी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करें, चारों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से अच्छा करके आना है। ओके, अब बच्चा क्या करके आता है कि पेपर जब मिलता है बच्चे को तो कभी मैथ्स को पहले करने बैठ जाता है,
कभी रीजनिंग को करने बैठ जाता, कभी जीके को, कभी इंग्लिश को, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन से पेपर को, कौन से पार्ट, कौन से सेशन को पहले करना चाहिए। मेरे सजेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले तो जो बच्चा प्रैक्टिस कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस भी कम है और आपका टाइमिंग मैनेजिंग नहीं हो रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स टाइम मैनेजिंग को लेके है, बच्चा 2.5 घंटे में पेपर नहीं बना पा रहा है, तो उसको किस प्रकार से पेपर बनाए। चारों सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलेगा, चाहे आप जीके का अटेम्प्ट करें चाहे मैथ्स का करें। मैथ्स का चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप 5 मिनट वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके लिए भी 1 ही नंबर मिलेगा, और 10 सेकंड में होने वाले का भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 5 मिनट जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको नहीं करके पहले 10 सेकंड वाले को कर लिया जाए, ताकि उससे तो आपका श्योर बने कि भाई ये 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जीके के पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपको टाइम रहते हुए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करके उसके टिक कर सके, क्योंकि जीके में जो क्वेश्चन आपको आएगा वो रीड करते हुए ही आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब आप मैथ्स को पहले बनाने बैठ जाते हो, रीजनिंग को पहले बनाने बैठ जाते हो, फिर पता चला कि ये 2 सब्जेक्ट बना लिया, इंग्लिश भी बना लिया, अब तो टाइम ही नहीं बचा, तो फिर आप लास्ट टाइम क्या करोगे, फटाफट फटाफट उसमें ए बी सी डी करके आओगे। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। जब उनमें 10 सेकंड में 1 नंबर मिल रहा था, तब तो आपने उस पर मेहनत की नहीं, उसको पहले अटेम्प्ट किया नहीं, उस पर मेहनत कर रहे हो जब 5 मिनट में भी आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले जीके के पेपर को अटेम्प्ट करना है। सेकंड, इंग्लिश को करो, क्योंकि इंग्लिश को इसलिए बता रहा हूं, यदि वो क्वालिफाई नेचर का यदि एग्जाम में नहीं माना गया है तो ध्यान रखना, फिर मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे। अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन मैं प्रोस्पेक्टर और उसका रीड कर लूंगा केयरफुली, जिसमें पता लग जाएगा। जिन्होंने प्रोस्पेक्टर लॉन्च किया है, जो एजेंसी एग्जाम ले रही है, उसमें एक बार मैं रीड कर लूंगा, उससे मैं क्लियर और कर दूंगा कि इंग्लिश के मार्क्स इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा। क्योंकि काफी बच्चों का मेरे को ये डाउट निकल के आया था, मेरे को कॉल करके पूछा गया कि सर इंग्लिश का मार्क्स इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैंने बोला। थर्ड, आप रीजनिंग को सोल्व करिए। रीजनिंग क्या होता है कि उसमें भी काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको देखते हुए ही पता लग जाएगा, जैसे सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। ओके, एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, यदि सिटिंग अरेंजमेंट आपका बड़ा क्वेश्चन है और वो आपको करने में, एक बार करने में नहीं सेट हो रहा है, तो उसको एक बार थोड़ा सा स्किप करना है। ओके, एक बार स्किप करोगे तो बाकी जो सब्जेक्ट्स को बनाना है। मैथ में भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आप नहीं बना पा रहे हो, लेकिन बार बार उस पर ट्राई कर रहे हो, 50 में 50 बनाने के लिए, रीजनिंग में 50 में 50 बनाने के लिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। यदि पेपर हार्ड है तो कट ऑफ हार्ड के अकॉर्डिंग जाएगी, पेपर इजी है तो इजी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी, मॉडरेट है तो मॉडरेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। तो आप अपना 100% लाने की कोशिश में आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें। एक राउंड आप कंप्लीट पूरे पेपर को करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में कोशिश करिए कि पूरे राउंड को अच्छे से करते हुए हर एक क्वेश्चन पे आपकी नजर चले जाए और उसका जो भी आंसर बनता है वो आंसर आप टिक कर दें। ओके, जो नहीं आ रहा है उस पर एक बड़ा रिमार्क कर ले, क्योंकि रिमार्क करने से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कि मैंने कौन सा नहीं किया। जैसे मेरे को 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर एक बड़ा गोला कर ले, ताकि हमको सेकंड टाइम उस बड़े वाले गोलों को ही देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे अभी मेरे को नहीं आए, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मेरे को आ जाएगा। लेकिन आपके पास पता चला कि समय ही एक बार में आप पूरा करने की कोशिश करोगे, जो भी नहीं आ रहा उसको भी भरने की कोशिश करोगे, तो ये गलत है बेटा। क्योंकि आपको पता चला कि 1.5 से 2 घंटे में मेरा पेपर बन चुका है, अब आधे घंटा मेरे पास बचा है, तो आपने तो ओमार पहले ही भर दिया, अब आपके पास स्पेस नहीं है। अब आप उन क्वेश्चनों के आंसर आपके माइंड में आ रहे हैं निकल के कि इसका तो ये होना था, इसका ये होना था, मैंने ये गलत कर दिया, फिर आप काट के उसको ओमार में वो ऑप्शन कर रहे हो, तो आंसर तो उसका राइट नहीं माना जाएगा, वो तो रॉन्ग हो गया बेटा। तो आपको उसको ब्लैंक रखना है। जब आपको पता है कि नहीं आ रहा है उसका, तो लास्ट में भी आप भर सकते हो डायरेक्ट, 1 से 2 मिनट लगेगी, जैसे बोला कि ओमार सबमिट करेंगे उस टाइम पर भी आप वो कर सकते हो फिल। ओके, ध्यान रखिए इन बातों का। ओके, एग्जाम में विशेष तौर पे। एंड कंप्लीट ओमार फिल करके आना है। रीजन क्या है? क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप खाली छोड़ के आ रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपना गेस, अनुमान, जो आंसर है, ऑप्शन बन रहा है, उसका आंसर बन रहा है, वो भर के आइए। ऐसा आप 10 क्वेश्चनों के साथ भी करोगे, 5 भी सही निकल के आ गए, तो 5 मार्क्स तो बढ़ेंगे बेटा। ओके, जिसमें आप 5000 बच्चों से ऊपर चले जाओगे। ध्यान रखना, तो खाली नहीं छोड़ के आना, कंप्लीट ओमार को फिल करके आना है। ओके, लेकिन मैंने मेरा जो फर्स्ट तरीका बताया वो नंबर इंप्रूव करने का क्या है, जीके को पहले अटेम्प्ट करना है, कोशिश करें कि सेकंड रीजनिंग कर ले। ओके, थर्ड आप मैथ कर ले, फोर्थ आप इंग्लिश कर ले। इंग्लिश इसलिए लास्ट पे रखा है मैंने कि वो क्वालिफाई नेचर का है, तो उसमें 20-30 मार्क्स आपको लाने होंगे, वो क्वालिफाई हो जाएगा।
और 150 की कट ऑफ आपको बनने वाली है क्लास 6 के लिए। 9th में ऐसा नहीं करना है कि बेटा इंग्लिश क्वालिफाई नेचर का होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो इंक्लूड होगा मार्क्स में, टोटल मेरिट में इंक्लूड होगा। तो सारे के सारे सब्जेक्ट 200 मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स पे उनकी मेरिट बनने वाली है क्लास 9th वाली की। ओके, तो क्लास 9th वाले के बच्चों को भी अच्छे से ध्यान रखना है। पहले जैसे कि आपके एसएसटी है, साइंस है, इंग्लिश है, ओके, हिंदी है, ये पेपर अटेम्प्ट करना है। मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना है बेटा, मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। इनको अटेम्प्ट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, जिससे कि आप एक बार रीड कर लोगे बेटा अपने माइंड में, तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन माइंड में आपके उसका मेमोरी में चलता रहेगा कि इसका ये होना चाहिए। जो नहीं आ रहे हैं उसका भी ऑप्शन आपके पास निकलते आता रहेगा, जिससे आप मैथ बनाते समय उनका आंसर आते रहेगा, तो वो आपका पेपर में अच्छा स्कोर होगा। जो नहीं आता है 9th वालों को भी एक बड़ा गोला करते हुए चलना है आगे, एक बड़ा रिमार्क करना है, ताकि आपको ये इंडिकेट हो जाए कि ये मेरे क्वेश्चन छुड़े हुए हैं, अब मेरे पास जो टाइम बचा है उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को ये क्वेश्चनों पे बार बार प्रैक्टिस करना है, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप ऐसे 10 क्वेश्चनों पे आपको नहीं आ रहे, उन पे यदि आपने 5 क्वेश्चन भी लास्ट में उसके समय अनुसार बना दिया, तो आप, मैं बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ओके, क्योंकि लड़ाई होती है 1 मार्क्स की। ओके, लड़ाई 1 मार्क्स की भी है, तो फिर 10-10 क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो और उस पर आप पहले से ही कुछ सोच के ऐसे भरे जा रहे हो। इससे अच्छा है कि उस पर बार बार अलग अलग तरीके से ट्राई करके फिर भरा जाए ऑप्शन, तो उसमें काफी अच्छा आपका स्कोर होगा। ओके, तो ये काम आपको करना है, एंड ये तरीका हो गया। और टाइमिंग का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। टाइमिंग का आपको, यदि वॉच अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप इन्विजिलेटर या एग्जामर को आप टाइम पूछते रहिए। आपको लगता है कि 2 सब्जेक्ट मैंने कर लिया तो टाइम पूछ लो कि सर टाइम कितना हो गया, 3 सब्जेक्ट्स बना लिया तो टाइम कर लो, उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दो टाइम को। ओके, इतना होगा। तो मैंने 3 से 4 बातें पहले मैं बता चुका हूं कंप्लीट। सबसे पहले आपको शांतिपूर्वक पेपर देना है एग्जाम हॉल में। ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आपको यही सोचना है कि मेरे को आ रहा है, जितना मैंने मेहनत किया मेरे को उतना आंसर मिल रहा है। ओके, आपको टेंशन नहीं करना, टेंशन करने से आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता, वो और ज्यादा बिगड़ने वाला है। ओके, तो टेंशन नहीं करना। सेकंड बात क्या बताई मैंने, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बताया कि हर एक मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन को आप 5 मिनट खराब कर रहे हो, इससे अच्छा है कि 5 मिनट में जीके के 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करके उनका आंसर दे दें। तो जीके, ओके, रीजनिंग एंड मैथ्स एंड आपकी इंग्लिश, ये तो करना है क्लास 6 में फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और क्लास 9 के लिए पहले एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एंड लास्ट में आपको क्या करना है बेटा, मैथ करना है। ओके, एंड आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चनों पे क्या करना है, बड़ा रिमार्क करना है। वन टाइम में सभी 50 में से 50 बढ़ने की कोशिश ना करें, आउट ऑफ सब्जेक्ट लाने की कोशिश ना करें। जितना आएगा वो बेटर रहेगा, क्योंकि आउट ऑफ लाने के चक्कर में आप टाइम को खराब कर देते हो। आप सोच रहे हो कि मेरे मैथ्स में एकेडमी के अंदर आउट ऑफ आते थे, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर भी आउट ऑफ आए। 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए या नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में ऐसा हो गया हो तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आएगा, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। जितना आपको आ रहा है उसको 100% कोशिश करें कि सही से ओमार में फिल करके आए। ओके, जो नहीं आ रहा है उसको रिमार्क करके रखे, लास्ट में रिकॉल करे, उसको ट्राई करे, समय के अनुसार कितना समय बचा है उसके अनुसार ट्राई करे, लास्ट में पूरा का पूरा ओमार भर के आपको देके आना है। ओके, अब ये 3 से 4 बातें ऐसी थी जो आपको जानना जरूरी था, और इससे ही आपका स्कोर बढ़ेगा। बच्चा एक वन टाइम में सारा सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता है तो उसका स्कोर कभी अच्छा नहीं हो सकता। उस बच्चे का स्कोर अच्छा होता है जो एक बार पूरे क्वेश्चनों पे फोकस डाल लेता है। पूरे क्वेश्चनों पे फोकस कैसे, जैसे मैं हिंदी बना रहा हूं क्लास 9 की, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए। ओके, अब 20 क्वेश्चन कर लिए तो मेरे को यह भी पता लग गया कि हिंदी में मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, वो माइंड में भी चल रहा है मेरे वो क्वेश्चन कि उसका आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, ओमार बनने का क्या तरीका है, लास्ट टाइम बच्चा बढ़ने की कोशिश करता है, जिसको लगता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट मेरे पूरे कंप्लीट हो गए, और उसमें जैसे हिंदी है आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप ओमार में ब्लैंक कर दीजिए, ब्लैंक मतलब रहने दीजिए, बाकी 19 क्वेश्चन तो आप फिल करिए। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन किए, 45 क्वेश्चन उसको कंप्लीट आ गए, तो 5 क्वेश्चन पे आप रिमार्क कर लीजिए, किसमें, पेपर के अंदर। वो रिमार्क पेपर में करोगे तो ओमार में भी आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ की ओमार खाली हमारी रही है। ओके, और आप 45 को फिल कर लीजिए। अब लास्ट के टाइम में ओमार फिल ना करें, समय से पहले ओमार फिल करने की कोशिश करें।
जो जो सब्जेक्ट बनता जा रहा है उसकी ओमार भी फिल कर दीजिए, जो जो नहीं आ रहा उसको होल्ड रखिए, फिर लास्ट टाइम आपको देखना एक बार। ओके, तो ये तरीके होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं स्कोर में क्या करेगा, इंप्रूवमेंट लाएगा। और फिर भी आपको यदि कोई अपने पर्सनली लेवल पे डाउट है पेपर को लेके कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को इस चीज का डर लग रहा है, मैं ये मेरा सब्जेक्ट कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूं, कि आप गाइड करें, बिल्कुल मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो 8290261062 पे। ओके, तो जहां तक मेरा सोचना है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से सभी स्टूडेंट को विशेष करना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक आरएमएस की एग्जाम की ओर से। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपका ड्रीम्स है, सपना है, वो पूरा हो, भगवान से यही मेरी प्रार्थना रहेगी। चलिए तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।